हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेंट्रो मास की एक प्रॉब्लम जो काफ़ी अच्छी है, जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी जेई एडवांस के लिए, जिसके अंदर हम डेली का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो उसी सीरीज के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंट्रो मास के ऊपर प्रॉब्लम। तो देखो यहाँ पे आपके पास सवाल क्या है कि ये वाई है और ये एक्स एक्सिस है और यहाँ पे एक प्लेट है जो कि 2D प्लेट है, ठीक है। वो क्या है कि इस तरह से जो कर्व बना रही है जिस शेप का, वो है y इक्वल टू -4x²। ये वाला जो कर्व दे रखा है यहाँ पे क्या दे रखा है, y इक्वल टू -4x², ठीक है। मतलब ये कुछ इस तरह से थी प्लेट यहाँ पे। अब उसको इस वाले शेप में काट दिया गया, इस बार कर्व वाली शेप में काट दिया गया, हटा दिया गया उसको। तो आपको इस प्लेट का सेंट्रो मास बताना है आपको कि इसका सेंट्रो मास कहाँ पे होगा। तो सेंट्रो मास के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने हैं। तो देखो बच्चे क्या करते हैं इसके अंदर, जो सबसे पहले जो सोचते हैं वो ये सोचते हैं कि अपन लोग क्या करते हैं इसके अंदर प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा कर लेते हैं। चलो आपने ये कर तो लिया, लेकिन आपके पास बन कैसे रहा है, एक तो ये बन गया, ठीक है, एक तो पूरा बन गया आपके पास x बराबर डी तक के, और y के अंदर डी पुट करो तो आपके पास यहाँ पे -4d² तक। तो इसका तो सेंट्रो मास आपने पता कर लिया, बड़ी वाले का प्लस सिग्मा बन गया। लेकिन जो माइनस सिग्मा वाला बना है आपके पास वो कुछ इस तरह से बना है। अभी भी जो माइनस सिग्मा वाला बना है आपके पास वो ये वाला बना है। तो अब इसका सेंट्रो मास कैसे फाइंड करोगे? ये तो आपके पास कोई सिमेट्रिकल वाली ज्योमेट्री प्रॉब्लम तो है नहीं कि जो सिंपल ज्योमेट्री है आपके पास, ये किसी कर्व की ज्योमेट्री है आपके पास। तो देखो इस तरह के सवालों में आपको क्या करना होता है वो देखो, आपको करना क्या है, यहां से x डिस्टेंस पे जाके, जो सिंपल मेथड जनरल मेथड है इसका, एक dx लेंथ का, x डिस्टेंस पे जाके एक dx लेंथ का एक छोटा सा मैं क्या करता हूँ एलिमेंट यहाँ पे चूज करता हूँ, ठीक है, जो कि एक रेक्टेंगल क्या है, पट्टी का है। यहाँ पे एक पट्टी चूज की मैंने बिल्कुल, जो कि जिसकी शेप है रेक्टेंगल, जिसकी लेंथ है dx, यहाँ पे dx मोटाई का मैंने यहाँ पे चूज किया, और यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो y है, ठीक है, बिल्कुल रेक्टेंगल शेप में है यहाँ पे। ये इतना कर लिया मैंने। मैं क्या करता हूँ, अब ये जो मैंने चूज किया है उसके लिए x सेंट्रो मास ऐसे लिख सकता हूँ, dm इंटू dm जहाँ रखा है वहाँ का x कोऑर्डिनेट अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। ये हम लिखा करते थे जब कंटिन्यूस मास सिस्टम आ जाता था, उसके लिए सेंट्रो मास ऐसे लिखते थे, ओके। इसी तरह y सेंट्रो मास लिखते थे, यहाँ देखो dm इंटू dm जहाँ रखा है वहाँ का x कोऑर्डिनेट। अब dm कैसे फाइंड करना, देखो ये जो मेरे पास रेक्टेंगल बना है यहाँ पे कुछ इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से बना है, बिल्कुल शेप मान सकते हैं, ये dx और इसकी लेंथ है ये y, ये बना मेरे पास इस तरह से। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि मुझे देखो सिग्मा क्या दे रखा है इसकी, मेरे को पर यूनिट एरिया में आने वाली मास डेंसिटी दे रखा है सिग्मा। सिग्मा क्या है, इसको यूनिट से समझो kg/m², पर यूनिट एरिया में आने वाला मास, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका एरिया कितना होगा, y इंटू डी एक्स, और इसका जो जरा सा मास होगा वो होगा dm। तो dm को ऐसे मैं लिख सकता हूँ, पर यूनिट एरिया का मास ये है सिग्मा, ठीक है, और dm को मैं क्या लिख सकता हूँ, y dx, और y का वैल्यू है मेरे पास -4x², तो सिग्मा -4x² इंटू डी एक्स, ये आ चुका है मेरे पास dm, ओके, dm आ चुका है। तो x सेंट्रो मास कैसे लिखना है वो देखो, अब यहाँ पे x सेंट्रो मास, यहाँ पे dm का वैल्यू है आपके पास सिग्मा -4x² इंटू डी एक्स, और ये dm जहाँ रखा है वहाँ का x कोऑर्डिनेट x अपॉन, ठीक है, सिग्मा -4x² इंटू डी एक्स। ये dm लिखा है मैंने, कहाँ से कहाँ लिमिट, 0 से लेके d तक लिमिट लगानी है, 0 से लेके d तक, क्योंकि x की लिमिट लगानी है यहाँ पे, तो 0 से d, 0 से d। तो ये तो हो गया x कोऑर्डिनेट किस तरह से फाइंड कर रहा है सेंट्रो मास का। अब मैं बात करता हूँ y सेंट्रो मास की। y सेंट्रो मास के लिए भी फॉर्मूला सेम है। y सेंट्रो मास के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, सिंपल फॉर्मूला है dm जहाँ रखा है वहाँ का y कोऑर्डिनेट अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm, ये हुआ करता है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखो आपने जो चूज की, जो एलिमेंट जो आपने चूज किया था वो कुछ इस तरह से था, dx ये इसकी चौड़ाई थी और ये इसकी लेंथ थी y। अब आपको जब इसका y कोऑर्डिनेट कैसे लिखना है, प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी कि आप y कोऑर्डिनेट, तो आप y कोऑर्डिनेट लिखने के लिए इसके सेंट्रो मास को देखो, क्योंकि ये तो ज्योमेट्रिकल, इसका जो सेंट्रो मास होगा वो इसके ज्योमेट्री सेंटर पे होगा, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है तो ज्योमेट्री सेंटर पे इसका सेंट्रो मास होगा। तो यहाँ पे इसका y कोऑर्डिनेट लिखने के लिए मुझे इसके सेंट्रो मास को यूज करना पड़ेगा, y/2 कॉन्सेप्ट यहाँ पे है इसका, y/2 मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे dm तो लिख दिया था मैंने, dm सिंपल था, dm तो दोनों के लिए सेम आएगा, सिग्मा इंटू -4x² इंटू डी एक्स, ये तो dm हो गया।
अब y लिखने के लिए y/2 और y का वैल्यू कितना है -4x², तो यहाँ से y का वैल्यू आएगा -2x²। यहाँ पे y क्या था, dm जहाँ रखा है वहां का y कोऑर्डिनेट। अब ये तो y तो ये है इतना सारा, लेकिन मैं क्या करूंगा, इसके सेंट्रोमास को देखूंगा। मैं क्या करूंगा, इसके सेंट्रोमास को देखूंगा। तो इस तरह से सेंट्रोमास में प्रॉब्लम्स को सोचा जाता है। तो मेरा मकसद आपको ये था कि किस तरह से फिजिक्स के सवालों में सोचा जाता है, ठीक है। तो dm मैंने ये लिख दिया। dm लिखना आना चाहिए आपको कि किस तरह से मैं छोटे से एलिमेंट का लिखा। इसका मतलब आपको समझ आना चाहिए कि 1 रुपए में इतनी मिठाई आती है, तो 10 रुपए में कितनी मिठाई आएगी, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो वही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे यूज किया है। dm का वैल्यू आपके पास है सिग्मा -4x² dx। y का वैल्यू आपको -2x² लेना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ये y कैसे लिखना है ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि बच्चे सोचेंगे y कैसे लिखे, तो भाई इसके सेंट्रोमास को देख लो, सवाल खत्म हो जाएगा। और नीचे dm पुट करो, लिमिट कहाँ से कहाँ, x की लिमिट लगानी है 0 से d और 0 से d, तो इस तरह से y सेंट्रोमास आ जाएगा। और 2D ऑब्जेक्ट है तो z सेंट्रोमास तो इसका 0 होगा ही, तो x सेंट्रोमास और y सेंट्रोमास इसके इस तरह से फाइंड किया जाती है। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में आगे वाले टॉपिक्स के नाम बताएं जिनको आपको पढ़ना है। ओके, और प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।